हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज जो चल रही थी हमारे उसके क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो आज जो हम पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं उसमें पढ़ेंगे डेरिवेशन नंबर 5 और 6 को। डेरिवेशन नंबर जो 5 है वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना, जो बोर्ड एग्जाम 2024 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। हमने समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश, दोनों प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। हमने लिखा माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इस संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो आइए हम इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अगर हम मानते हैं माना प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो, तो हमने मान लिया माना प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो तो ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट ए हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो, यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो V बराबर E इंटू आर। ये हमारे सारे फार्मूले होते हैं जो हमने पीछे पढ़ के आया हुआ है। आपने पढ़ा होगा अपने थ्योरी पोर्शन में। V बराबर E इंटू आर। अब देखिए यहाँ से V बराबर ई का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे क्या, Q अपान इप्सिलॉन नॉट। इस ई का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर। समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हम देखिए यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो हम एक सूत्र जानते हैं C बराबर Q अपान V। ठीक है। अब देखिए यहाँ C बराबर Q अपान V का मान यहाँ से रख दो, क्यू आर अपान इप्सिलॉन नॉट ए। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से Q कट जाएगा। ठीक है। यहाँ से C बराबर देखो इप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा R। क्या बचेगा? R। लेकिन अगर हम देखें तो जो R था हमने इसकी दूरी को D मान रखा था, तो हम R की जगह पे D रख सकते हैं। C बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। C बराबर इप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये हमारे प्रूफ हो गया कि हमारा यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक होता है। अब यदि देखिए यहाँ पे एक और देख लीजिए आप, यदि प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो तो क्या हो जाएगा संधारित्र C बराबर K इप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C बराबर K इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर एक K माध्यम हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त करना था। हमने इसको लिख लिया। फिर देखिए हमने माना कि अगर माना प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो E बराबर Q अपान इप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आपने वैद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर में पढ़ा रहा होगा।
हमने एक समीकरण दे दिया। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v है तो v बराबर a इंटू आर सूत्र होता है। तो हमको यहाँ से e की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, v प्राप्त हो गया। अब देखिए यदि प्लेटों के बीच प्लेटो संधारित्र की धारिता c है, यदि धारिता अब c है तो c बराबर q अपान v होता है। हमने यहाँ से v की वैल्यू उठा करके यहाँ रख के सॉल्व कर लिया तो हमारा यहाँ से फाइनली c बराबर इफालन नॉट a अपान डी आंसर आ गया। और यदि हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच कोई माध्यम अगर रखा हो तो हम एक माध्यम लगा देंगे यहाँ पर, माध्यम के परावैद्युतांक के इफालन नॉट a बटे डी हो जाएगा c बराबर। तो इस प्रकार से हमने अपने डेरिवेशन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए हम अपने डेरिवेशन नंबर 6 को देखते हैं कि हमारा डेरिवेशन नंबर जो 6 है वह क्या है। तो देखिए जो हमारा डेरिवेशन नंबर 6 है वह है कि आवेशित चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? आवेशित चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश को आवेशित कराने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया। आइए देखते हैं इसका निगमन, इसका जो डेरिवेशन है वह क्या है। तो जो हमारा डेरिवेशन है वह क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे निगमन में लिखें कि यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश, यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश Q है, क्योंकि हमने माना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश को आवेशित कराने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ जो भी काम होगा पूरा आवेश के कारण ही होगा। तो हमने माना यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश Q है तथा विभव V है और संधारित्र C है तो हमने मान लिया कि यदि वैद्युत क्षेत्र का जो आवेश है वह Q है, विभव V है और संधारित्र C है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे संधारित्र बराबर होता है C बराबर Q अपान V। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए अब हम जो कार्य कराएंगे, कार्य करना जो कराना होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कार्य हम पूरा डायरेक्टली नहीं करा सकते, उसको हम पहले अल्प कार्य कराएंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करा के पूरा कार्य को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं हम कि अल्प आवेश dq को आवेशित कराने में किया गया कार्य तो कार्य बराबर होता है बल इंटू कार्य। W बराबर क्या होता है, कार्य में W बराबर होता है V इंटू डी क्यू। क्योंकि हमारा W बराबर बी क्यू होता है। यहां से देखो V बराबर W अपान क्यू होता है तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। लेकिन अल्प आवेश के कारण है इसलिए हमने D लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा dW बराबर V इंटू डी क्यू। और हम जानते हैं यहाँ पर जो V होता है वह Q अपान C होता है, C के बराबर, क्योंकि C बराबर V अपान Q होता है। तो यहां से देखते हैं C बराबर Q बाई B होता है तो V बराबर Q बाई C हो जाएगा। तो यहाँ पर हम V के जगह पे Q बाई C रख सकते हैं इसके जगह पे, तो Q बाई C इंटू डी क्यू। अब देखिए हम अगर दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करा दें, अभी नहीं हम लिख लेते हैं, पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि अतः अल्प आवेश को 0 से Q तक कराने में, Q तक
Q तक आवेशित कराने में किया गया कार्य। हमने क्या लिखा, हमने अभी अल्प आवेश के कारण निकाल लिया कार्य। अब हम पूरे आवेश के कारण निकालेंगे कार्य। तो पूरे आवेश के कारण तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो 0 से W बराबर यहाँ से Q अपान C इंटू डी क्यू। 0 से कहाँ तक, Q तक। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कराते हैं। यहाँ से हो जाएगा W 0 से W तक बराबर, अब देखिए 1/c बाहर कांस्टेंट है, तो यहाँ से डी क्यू, क्यू इंटू डी क्यू 0 से Q तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से W माइनस 0 बराबर 1/c। Q का क्या हो जाता है, Q² अपान 2। तो कहाँ से, 0 से Q तक। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा W, यहाँ से 1/c, और यहाँ से जो हमारा बचेगा, देखिए यहाँ पे Q रखेंगे तो Q²/2 माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, W बराबर Q हाफ Q²/c। अब हम जानते हैं C बराबर V/Q होता है, चूंकि तो W बराबर हाफ इंटू C के जगह पे क्या रख सकते हैं, C के जगह पे हम V/Q रख सकते हैं। सॉरी, Q के जगह पे तो हम यहाँ से Q बराबर CV रख सकते हैं। C बराबर V/Q, Q बराबर CV। हम इसके Q जगह पे CV रख देंगे तो हाफ CV ऊपर हो गया, CV तो CV का स्क्वायर अपान नीचे C। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर हाफ इंटू C² V² अपान C। तो यहाँ से जो W बराबर आ जाएगा हाफ, C से C कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक C A V²। तो जो A हमारा फाइनली प्राप्त होता है W बराबर हाफ CV²। यह प्रूफ हो जाता है कि आवेशित चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। हमने क्या कराया, आइए एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि यदि वैद्युत क्षेत्र का आवेश Q वैद्युत विभव V तथा संधारित्र C है तो C बराबर Q/V हो जाता है। ठीक है, अल्प आवेश dQ को आवेशित कराने में किया गया कार्य। हम पहले अल्प आवेश को कार्य कराएंगे, उसके बाद हम उसका पुनः इंटीग्रेशन करा करके फिर पूरा कार्य प्राप्त करेंगे। हमने अल्प कार्य करा दिया, dW बराबर V इंटू डी क्यू। तो dW बराबर V से यहाँ का V बराबर Q/C, तो यहाँ से ये प्राप्त हो गया। अब हम देखिए लिखते हैं, अतः अल्प आवेश को 0 से Q तक आवेशित कराने में किया गया पूरा कार्य। तो हम इसका क्या करा दिए, इंटीग्रेशन करा दिए। W का 0 से W तक, Q का 0 से Q तक। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कराएं तो हमारा यहाँ से dW का होता है W, 0 से W तक लिमिट हो गई। यहाँ से 1/c कांस्टेंट था, बाहर आ गया। Q डी क्यू 0 से Q तक। अब देखिए यहाँ से अपर माइनस लोअर, तो W माइनस 0 बराबर 1/c। अब इसका क्या हो जाएगा, Q डी क्यू का Q²/2 0 से Q तक। W बराबर हाफ 1/c इंटू Q²/2 का Q²/2, Q रखेंगे 0 रखेंगे तो 0। तो यहाँ से W बराबर हाफ Q²/c आ गया। और हम जानते हैं कि C बराबर V/Q, तो Q बराबर CV। यहाँ पे Q बराबर CV रख दिए तो CV का होल स्क्वायर, C से C कट गया, तो यहाँ से आ गया W बराबर हाफ CV², जो हमारा प्रूफ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए। ये जितने भी डेरिवेशन हम आपको करा रहे हैं डेरिवेशन की सीरीज में, आप हमारे चैनल पवन क्लासेस 4202 में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पूरी जो सीरीज है डेरिवेशन की आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से सारी तैयारी कर सकते हैं। अभी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको करा रहे हैं, इसके बाद हम मैथ का भी लेकर के आएंगे। तब तक अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।